नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद विवाद ने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। 4 सितंबर को कानपुर से शुरू हुए इस मामले ने देश भर के कई इलाकों में अपना असर दिखाया। यूपी की बात करें तो उन्नाव, बरेली, कौशाम्बी, लखनऊ, महाराजगंज जैसे कई शहर इस मामले की जद में रहे। 26 सितंबर को यानी पिछले हफ्ते बरेली में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के ऐलान पर भयंकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने वहां पर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठियां बरसाई, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का चेहरा बने हुए तौकीर रजा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस मामले में कई गिरफ्तारियां, करीबन हज़ारों लोगों के ऊपर एफआईआर हुई हैं। इसमें 10 के करीब एफआईआर हो चुकी हैं। कुल मिलाकर पुलिस की कार्रवाई जो है वो जोरों पर है। इस पूरे विवाद पर गुस्साए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनकारियों को अपने अंदाज में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बिना मांगे जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सीएम ने यह भी कहा कि इनको लगता है कि सरकार अब भी झुककर काम करेगी, लेकिन दुस्साहस करेंगे तो वैसे ही पीटेंगे जैसे बरेली में पीटे गए। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाते हुए खुलकर हिंदुत्व की पिच पर उतरे हैं, उससे सियासी गलियारों में ये सवाल गर्म है कि क्या बीजेपी को आई लव मोहम्मद विवाद की शक्ल में अखिलेश यादव के पीडीए की काट मिल गई है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार अभिषेक। कुमार, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि क्या कई दिनों से जो मामला जाति की राजनीति पर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा था, इस आई लव मोहम्मद विवाद ने क्या बीजेपी को ये मौका दे दिया है, या कहें कि क्या अखिलेश यादव के पीडीए की काट मिल गई है? देखिए नीरज, चूंकि अखिलेश यादव का जो पीडीए है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। इन्होंने एक जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक अपना एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, तो पिछले काफी समय से ये शुरू है और ये काफी आगे तक यानी कम से कम 27 के चुनाव तक जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए की वजह से सबसे ज्यादा अगर सियासी हमले कोई झेल रहा है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जातियों को लेकर के सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन अगर जो आई लव मोहम्मद कैंपेन शुरू हुआ और जिसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने बड़ा ही आयरन हैंड से इससे निपटा है या निपटने की कोशिश की, यहां पर वो कम से कम इकलौते ऐसे शख्स के तौर पर खड़े दिखाई देते हैं कि वो इस पूरे कह लें कि मुद्दे पर इस वक्त तो कम से कम भारी पड़ रहे हैं। देखिए, आई लव मोहम्मद किसी भी व्यक्ति का, किसी का इंडिविजुअल विषय हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक तरीके से इस पूरे जो भी लोग जो भी इस कैंपेन को लेकर निकल रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में, उस पर उन्होंने ये दिखा दिया है कि इसको किसी भी सूरत में नैरेटिव नहीं बनने दिया जा सकता, और यहीं पर वो पीडीए पर भारी दिखाई देते हैं। आप देखेंगे कि अगर मुस्लिम समुदाय की भीड़ है और वो पीडीए को लेकर के वो प्रदर्शन करने निकल रही है, तो ऐसी स्थिति में इसे लेकर लोगों के ऐतराज भी होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भीड़ किसी भी शक्ल में अराजक हो जाएगी, दुकानों में तोड़फोड़ हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस भीड़ की वजह से सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो जाएगा। तो जहां जहां इस तरह के आप देख लें कि अगर कोई प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत कह सकते हैं कि निर्ममता से इसको कुचलने की कोशिश की है और लगभग कुचल दिया है। तो अब इसका असर यह है कि जो पीडीए की चर्चा आप कह लें इस वक्त सियासत में बहुत कुछ ज्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा, लेकिन पीडीए के नाम पर पीडीए की बात होती है, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, कोई ना कोई ऐसा चेहरा ज्वाइन करता है, अखिलेश यादव हर दिन अपनी पीडीए की बात करते हैं। लेकिन अचानक से ये मुद्दा उठा और फिर ये एक तरीके से कह लें तो हिंदू मुस्लिम स्थितियां बनती चली गई कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो मुद्दा मिला है जिसके जरिए वो बेशक वो इस कैंपेन को कुचल रहे हों, इस कैंपेन को दबा रहे हों, लेकिन इसी बहाने उन्होंने
पीडीए का जो एक शोर था उसको भी लगभग थामने की कोशिश की है। देखिए ये तो अभी लंबा चलेगा, पीडीए की बात होगी, आने वाले चुनाव में जाति सियासत तमाम चीजें होंगी, लेकिन इस वक्त की स्थिति जरूर है कि मुख्यमंत्री को ऐसा मुद्दा मिला है कि इस मुद्दे ने कम से कम उनको सबसे ऊपर खड़ा कर दिया है। और चूंकि नवरात्र का है, वो नवरात्र से इसको मुख्यमंत्री ने जोड़ा, चंड मुंड की बात की कि चंड इस वक्त जो माँ दुर्गे हैं वो चंड मुंड का संहार करती हैं। तो पूरा हिंदू मुस्लिम नैरेटिव इस वक्त प्रिवेल कर रहा है और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कम से कम अपने पिच पर बहुत ऐसे बैटिंग कर रहे हैं कि अभी कोई टिक नहीं सकता। तो पीडीए की काट के तौर पर अभी इमीडिएटली अगर आप कहें तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इस वक्त पीडीए से कहीं ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री के इन कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने निपटा है उसकी हो रही है। लेकिन जब ये पूरी तरीके से शांत होगा उसके बाद फिर आप पीडीए की चर्चा देखेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वक्त कम से कम और कोई बात और कोई नैरेटिव नहीं है। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद का जो कैंपेन है उसे लेकर के मुख्यमंत्री किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उससे निपटने के लिए ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। नीरज, ऐसा लगता है कि जैसे संभल विवाद जो पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ, फिर कुछ हफ्तों तक चला, उसके बाद एक के बाद एक हमें पीडीए की नींव पर, पीडीए की पिच पर तैयार हुए मुद्दे ही नजर आए। ऐसा लगता है कि संभल के बाद एक मौका मिला है जिसे योगी आदित्यनाथ हाथ से नहीं जाने देना चाहते, और जो उनकी छवि है वो उस छवि को इस आई लव मोहम्मद कैंपेन के जरिए एक बार फिर रीबिल्ड करके और ज्यादा आक्रामकता के साथ सामने लाना चाहते हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ मामलों में बहुत क्लियर है, बहुत साफ है। अगर उन्हें लगता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए या वो इसकी इजाजत नहीं देंगे तो नहीं देंगे, सर पटक के रह जाए नहीं देंगे। और अगर वो चीज उन्हें सूट करती है सियासी तौर पर या उनके व्यक्तित्व को या उनकी जो अपनी उनका जो अपने काम करने का तरीका है, तो फिर चाहे जो हो जाए मुख्यमंत्री अपनी राह चलते हैं और अपने हिसाब से ही फैसले लेते हैं। देखिए संभल का एक वक्त आया था कुछ महीनों पहले जब संभल पूरी तरीके से गर्म था, तो मुख्यमंत्री ने बहुत डिसिसिव फैसले जिसे कहते हैं उन्होंने लिए, और आज भी संभल की चर्चा चल रही है। लेकिन बरेली थोड़े कुछ मायनों में अलग है। देखिए आई लव मोहम्मद शुरू कहां से हुआ? कानपुर से ही हुआ। हो सकता था कि ये जो विवाद था उसको स्थानीय स्तर पर ही इसको सुलझाया जा सकता था, लेकिन ये एक ट्रेंड के तौर पर चल निकला और उत्तर प्रदेश क्या देश भर में जगह जगह इसे लेकर के प्रदर्शन हुए। लेकिन बरेली और खास करके मौलाना तौकीर रजा, ये ऐसे लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं सरकार और मुख्यमंत्री के निशाने पर भी थे, और कहा जा सकता है कि इस बार कम से कम वो लपेटे में आ गए। मौलाना तौकीर रजा कई बार प्रशासन को भी चुनौती देते रहे हैं। अगर आप योगी आदित्यनाथ सरकार की बात छोड़ भी दें तो 2010 में भी एक बार वाराफात के ठीक बाद दंगे हुए थे, उसमें इनका नाम आया था। कहा जाए 2 दिन शायद ये हिरासत में भी थे, पुलिस ने इनको पकड़ा भी था, और इनके जो समर्थक हैं उन लोगों ने दंगा करने की कोशिश भी की थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये दिखा दिया है इस बार कि भाई देखो ये शासन जो है ये पिछला शासन नहीं है, ये हमारा शासन है, और अगर किसी भी तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश होगी तो वो उसी तरीके से निपटेंगे जैसे दंगाई से निपटते हैं। मुख्यमंत्री ने बहुत सारी बातें कही हैं, आप देखिए उस बातों को तो लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन अगर आप इम्पैक्ट के तौर पर देखेंगे तो ये एक ऐसा इम्पैक्ट है जो कम से कम कोई नहीं चाहता कि हजारों की भीड़ उतर करके चली आए, बाजार बंद हो जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई उनके भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और मुख्यमंत्री को लगता है या इस वक्त चूंकि नवरात्र का महीना भी चल रहा है, तो इस तरीके के जो अगर आप देखें इस तरीके के प्रदर्शन होने लगेंगे तो नेचुरल है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात ये कि ये जो कैंपेन है, इस कैंपेन को लेकर के निकलने में इस नवरात्र में बड़ा खतरा इसी बात का था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानबूझ करके एक प्लानिंग के तहत इस वक्त इसको शुरू किया गया हो, इस ट्रेंड को चलाया गया हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से इसे निपट रहे हैं वो दिखा रहा है कि जो नैरेटिव वो चाहते हैं कि अब इस वक्त बने वो पूरी तरीके से बन गया है। देखिए कोई इस पर बोल नहीं रहा। आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री के इस कड़े फैसले के बाद मुख्यमंत्री के बयानों की थोड़ी बहुत आलोचना लोग करते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन
मौलाना और उनके साथियों के साथ जो निपटने का तरीका अपनाया है मुख्यमंत्री ने, उस पर बोलने की हिम्मत जल्दी पॉलिटिकल पार्टियों की नहीं हो रही है। आप देखेंगे तो कोई बड़ा नेता न तो ट्वीट कर रहा है इस पर, यह जरूर है कि तौर तरीकों पर कोई कुछ बोल दे, उनके भाषणों पर कोई कुछ बोल दे, लेकिन मुख्यमंत्री के फैसलों पर और उनके निपटने के बड़े तरीकों पर जल्दी कोई नहीं बोल रहा। आई लव मोहम्मद को लेकर के आप देखेंगे तो न तो कांग्रेस की तरफ से किसी बड़े नेता ने बयान दिया, ना ही अखिलेश यादव ने कोई बयान दिया, और जो उनके पार्टी के नेताओं ने बयान दिया, अब जैसे सुमैया राणा। नहीं, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, मैं आपसे यही पूछना चाह अखिलेश यादव के रुख को आप इस पूरे मामले में कैसे देख रहे हैं, और उनकी पार्टी के लोग जिस तरीके से बयान दे रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने एक पूरी स्ट्रेटजी बना रखी है और पिछले कई सालों से उसको फॉलो कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम विवाद पर अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं और ना ही अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को कहते हैं कि इस पर कोई राय रखी जाए। वो पूरी तरीके से, अब उनको लगता है कि अगर हम उतर आए इस पर, या मैंने किसी को समर्थन कर दिया, या उनके प्रवक्ताओं ने या उनके बड़े नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया, तो बड़ी आसानी से बीजेपी उनको अपनी पिच पर खींच कर लाएगी और तब सारा का सारा उनका जो पीडीए का नैरेटिव है वो ध्वस्त हो जाएगा और पूरी तरीके से फिर ये सांप्रदायिक रंग हिंदू मुस्लिम विवाद में हो जाएगा। यहां पर भी ऐसा कुछ होता अगर अखिलेश यादव और उनके लोग अगर इस पर ज्यादा बोलते, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव या कांग्रेस पार्टी का पूरा वोट बेस वही है, इसलिए उनके बहुत सारे नेताओं ने बोला है। अब जब बोला तो उसका इम्पैक्ट देखिए। सुमैया राणा चूंकि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, मुनव्वर राणा की बेटी हैं, और सीए से लेकर के तमाम ऐसे जो कार्यक्रम होता है उसमें बहुत तो वो एक्टिव रही हैं। तो जब ये आई लव मोहम्मद का कैंपेन निकला तो, और बरेली में जो हुआ, तो वो सबसे पहले आगे आ गई और उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत बड़ा सैलाब आएगा और गोलियां तैयार रखें। उनका कहने का मतलब था कि प्रशासन चाहे जो करना है कर ले, हम नहीं रुकेंगे। लेकिन इसको भी पार्टी ने, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से नहीं लिया। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात को कहा गया कि भाई आपको इसमें अगर कूदना नहीं चाहिए पार्टी के चेहरे के तौर पर। बाकायदा उन्होंने सफाई दी, आज एक छोटा मोटा प्रदर्शन भी उन्होंने किया आई लव मोहम्मद को लेकर के, लेकिन पार्टी इससे अपनी दूरी बनाती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें लगता है कि इस वक्त नवरात्र के महीने में अगर इस तरीके का प्रदर्शन होगा तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ही, या उसका जो अपना नैरेटिव है उसको नुकसान होगा, और कहीं भी अगर किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो माना यही जाएगा कि उनका जो अपना वोट बेस है उसको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और ये बात अखिलेश यादव को भी मालूम है, ये बात कांग्रेस पार्टी को भी मालूम है कि अगर इस पिच पर योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी गई या उनसे इस मामले में पॉलिटिकल सवाल पूछे गए, जवाब दिए गए, तो फिर ये मामला पूरी तरीके से सियासी हो जाएगा। इस वक्त ये मामला सरकार बनाम प्रदर्शनकारी है, इस वक्त ये मामला योगी बनाम मौलाना कह लीजिए, या फिर आई लव मोहम्मद का जो कैंपेन चला रहे हैं वो है। अगर इसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कूद जाती है, अखिलेश यादव इस पर बयान दे देते हैं, तो निश्चित तौर पर यह सियासी तौर पर आउट ऑफ हैंड हो सकता है और कम से कम योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा मुद्दा मिलेगा। देखिए, अभी तक अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री ने पॉलिटिकल पार्टियों को अपने बयानों में ज्यादातर नहीं लपेटा है, बहुत कम इस्तेमाल किया है। भाई पहले की सरकारों में होता था, लेकिन ये जो सीएम का इस वक्त एक्शन चल रहा है, इससे ज्यादातर आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टियां उन्होंने खुद को अलग कर रखा है। कोई एक मौलाना, इतना बड़ा मौलाना हो जिसका नाम काफी ज्यादा हो, बरेली का हो, उसके इतने लाखों फॉलोअर्स हो, उसको अरेस्ट कर लिया जाए, उसको जेल भेज दिया जाए, उसके करीबी लोगों की दुकानें, करीबी लोगों का शादी घर, बड़े बड़े होटल मॉल सील किए जा रहे हो और पॉलिटिकल पार्टियां शांत हो, ये अपने आप में नया मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके पीछे की वजह है, कम से कम विपक्ष नहीं चाहता कि वो इस मामले में आमने सामने सरकार से हो। योगी आदित्यनाथ ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है, कोई उसके बीच में आने की मुझे नहीं लगता कि कोशिश कर रहा है। सबको लग रहा है कि ये फेज किसी तरीके से निकल जाए, ये आई लव मोहम्मद के ट्रेंड का जो फेज चल रहा है इससे सियासत को दूर रखा जाए। और शायद यही वजह है कि आप देखेंगे कि सब तमाम जो बड़े नेता है वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना खाना पूर्ति करके, एक ट्वीट करके, एक लाइन बोल करके खुद को अलग कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जिसे कहते हैं खुली पिच पर बैटिंग कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि नवरात्र का महीना है और इस समय जिस तरीके से भी चाहेंगे वो इस कैंपेन को कुचल देंगे, और हो यही रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां चाह करके भी नहीं बोल पा रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक
मुख्यमंत्री की छवि से मिलता जुलता, उनके पूरी पर्सनालिटी को सूट करता हुआ एक ऐसा मुद्दा है जिसने कम से कम यहां पर बीजेपी को एक एज दे रखा है। और अभी आप देखें तो आई लव मोहम्मद के बरक्स अगर आप देखेंगे तो आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, इस तरीके के, आई लव महादेव, इस तरीके के कैंपेन की आप सुबह शुरुआत देखेंगे। यही मान लें कि आपको फिलहाल ये इक्के दुक्के पोस्टर के तौर पर, कहीं कहीं ट्वीट के तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इस कैंपेन के बरक्स दूसरा कैंपेन खड़ा हो जाता है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी तादाद में इससे जुड़ने लगते हैं, तो फिर ये एक ऐसा इशू बन जाएगा जो कि पॉलिटिकली जिसको काउंटर करना बहुत मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि चूंकि ये महीना, ये वक्त इस वक्त त्योहारों का महीना है, मुझे लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें बेवजह अपने को घसीटा जाना पसंद नहीं करेगी। शायद यही वजह है कि आप देखें तो एक सियासी चुप्पी विपक्ष की तरफ से दिखाई देता है। नीरज, नहीं तो क्या इस मामले में, जैसा कि हर बार होता है कि बाद में अखिलेश यादव पर यह आरोप लगता है कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है वो मुसलमानों के मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं, वो कोई कैंपेन नहीं खड़ी करते हैं, वो कोई विरोध नहीं जताते हैं, तो क्या अखिलेश यादव को इस मुद्दे पर भी मुसलमानों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है? देखिए, अगर आप किसी भी तरीके के ऐसे मुद्दों को पहले से देखें तो निश्चित तौर पर अखिलेश अवॉइड करते हैं, पब्लिकली अवॉइड करते हैं, कैमरे के सामने ऐसे मुद्दों को वो अवॉइड करते हैं। उन्हें मालूम है कि ऐसे अगर वो खुलकर सामने आएंगे तो फिर मुख्यमंत्री योगी के लिए या बीजेपी के लिए बड़ा आसान होगा उनको काउंटर कर देना या फिर इस मुद्दे पर बढ़त बना लेना। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो समर्थन ऐसे लोगों को करते हैं, लेकिन पीछे से आप देखें, चाहे आजम खान के मामले में हो, आजम खान के मामले में सब लोग आरोप लगाते रहे कि आजम खान से वो मिलने नहीं गए, आजम खान की उन्होंने कोई मदद नहीं की। लेकिन अब धीरे धीरे ये बात निकल करके आने लगी है कि आजम खान के को मदद करना या आजम खान के साथ, बेशक वो सामने आकर के नहीं कर रहे, लेकिन पूरे कई सालों से लगातार उनकी वकीलों की टीम और दूसरे तरीके से जितनी मदद वो दे सकते थे वो देते रहे, और जब वो बाहर आ गए तो अब जाकर के उनसे मिलने भी जा रहे हैं। तो उन्होंने एक तरीके से एक कम्युनिकेशन बना रखा है कि भाई जिस मुद्दे पर सियासी तौर पर नुकसान हो उसमें मुसलमानों को भी ये समझना चाहिए कि अखिलेश यादव की कोई मजबूरी है, या फिर उन्हें अब इस बात को समझना चाहिए कि हर चीज को हेड ऑन नहीं लिया जा सकता, उसके तरीके निकालने होंगे। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अगर इस पिच पर लड़ना है, मौलाना के मुद्दे पर लड़ना है, तो आप अखिलेश यादव को सीधे लड़ते नहीं देखेंगे। वो हिंदू मुसलमान किसी भी मुद्दे के होने से बचने देना चाहते हैं कि किसी तरीके से कम उनके आने से ये मामला जो हिंदू मुसलमान का मामला हो सकता है या फिर सरकार बनाम मौलाना या सरकार बनाम चल रहा हो, तो वो कहीं सपा बनाम भाजपा ना हो जाए, वो कहीं हिंदू मुस्लिम मामला ना हो जाए, वो इससे बचते हैं। और उनके जो लोग हैं, बड़ा ही जो उनकी क्लोज, जिसे आप कोटरी कह लीजिए, या फिर पार्टी के भीतर जो लोग नीति निर्धारक हैं, उन सबको मालूम है कि ऐसे मुद्दे पर अखिलेश यादव किस तरीके से सामने होते हैं। आप देखेंगे तो सीए का कैंपेन याद करिए, उनके परिवार के लोग भी कैंपेन के इर्द गिर्द दिखाई दिए थे। बहुत सारे लोग जो सीए के कैंपेन में थे वो अखिलेश यादव से उनकी अकेले में मुलाकात होती थी। तो उनके काम करने का तरीका अलग है, और इन सब चीजों से खुद को बचाते हुए अगर किसी को जरूरत है या उन्हें लगता है कि इस मुद्दे पर पॉलिटिकल सपोर्ट देना है तो वो दूसरे तरीके से देते हैं। लेकिन कम से कम ऐसे मुद्दे जो सीधे हिंदू मुस्लिम कन्फ्रंटेशन में बदल सकते हैं, अखिलेश यादव ने अपने लोगों तक ये मैसेज दे रखा है कि हम अगर इस पर बात करेंगे या निपटेंगे तो हमारा तरीका क्या होगा। नीरज, एक सवाल और है कि 9 अक्टूबर को मायावती की एक रैली होनी है जिसकी बड़ी चर्चा है पिछले कुछ दिनों से, और उसे लेकर तरह तरह के जो कयास अंदाजे लगाए जा रहे हैं वो ये कि मायावती उस रैली के ज़रिए कमबैक करेंगी और वो अपने दलित वोट बैंक के साथ मुसलमानों से आह्वान करेंगी कि वो उनकी पार्टी के साथ जुड़ें और एक बार फिर से दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन को एक 2027 के लिए उसकी शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे आई लव मोहम्मद कैंपेन के इस बड़े बखेड़े पर मायावती की चुप्पी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मायावती के चुप्पी को इस आई लव कैंपेन से जोड़ता हुआ नहीं देखता हूं। मुझे लगता है कि मायावती ने खुल करके दलित मुस्लिम
एक गठजोड़ बनाने की कोशिश की थी। मायावती ने दलित ब्राह्मण गठजोड़ बनाने की कोशिश की। अलग अलग चुनाव में उसी हिसाब से उन्होंने टिकट भी बांटे थे। जब दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाया था उन्होंने कि भाई मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दे करके और दलितों का वोट ट्रांसफर करा करके और तब चुनाव लड़ा जाए, लेकिन वो फेल हो गया। दलित ब्राह्मण भी उन्होंने किया था कि भाई दलितों और ब्राह्मणों को एक साथ लाया जाए, दोबारा से 2008 के उस प्रयोग को दोहराया जाए, लेकिन वो भी फेल हो गया क्योंकि मुसलमानों ने सपा का साथ नहीं छोड़ा मायावती के साथ आने के लिए, क्योंकि तब उनको बिल्कुल ब्रांड कर दिया गया कि भाई ये तो बीजेपी की ही टीम है। ब्राह्मणों ने भी उस तरीके से मायावती का साथ नहीं दिया दोबारा, जैसा उन्होंने 2008 में दिया था। तो मायावती बिल्कुल आप देखेंगे तो अकेले पड़ गई अपने वोट बैंक को लेकर, और एक के बाद एक उनके वोट बैंक में भी ठीक ठाक चरण हो गया और दूसरी पार्टियों में उनका कोर वोट बैंक भी थोड़ा खिसक गया। मायावती अब मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा से वो कोई दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रही है। वो अपना जो पुराना उनका वोट का तरीका रहा है कि एक्सट्रीमली ओवर बैकवर्ड क्लास जो है, ईबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लास जिसे कहते हैं, एमबीसी, ऐसी जातियों को वो जो जिसके दम पर बसपा खड़ा हुई थी, जिसके दम पर कांशीराम ने बीएसपी को इतना बड़ा बनाया था, वो दोबारा से अपने रूट की तरफ लौटी है। ये जरूर है कि जो मुसलमानों का एक वोट है, उन्होंने कभी कोई एंटी मुस्लिम बात नहीं की। हाँ, ये जरूर है कि वो लगातार ये कहती रही कि मुसलमानों को समझना चाहिए कि उनका असल नुकसान फायदा कहां हो रहा है, वो जिसके साथ जा रहे हैं क्या उनको वो प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। गाहे बगाहे वो ट्वीट जरूर करती हैं, लेकिन उसमें भी बड़ा ही संयमित ट्वीट रखती हैं कि न तो किसी भी हिंदू भावनाओं का नुकसान हो, ना मुस्लिम्स का नुकसान की भावनाओं। कह रहा हूं कुमार, मैं यही कह रहा हूं कि क्या मायावती के पास ये मौका नहीं था? उनके पास तो अखिलेश यादव की तरह खोने के लिए उतना कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ पाने की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में अगर वो इस मामले पर कोई स्टैंड ले लेती तो मुसलमानों के बीच में, मुस्लिम वोटर के बीच में एक संदेश जा सकता था कि नहीं, देखिए तो वही पुरानी मायावती हैं जो धड़ल्ले से किसी भी मुद्दे पर खड़ी होती हैं, हमारे मसले पर भी खड़ी हो गई हैं। क्या ये इसे एक मौके के तौर पर ग्रैब नहीं कर सकती थी मायावती? देखिए, मुझे लगता है कि मायावती अब इस तरीके से पॉलिटिक्स करने में थोड़ा वो यकीन कम करती हैं। अगर वो मुसलमानों का वोट उन्हें चाहिए तो मुसलमानों का वोट के लिए मुसलमानों के टिकट, मुसलमानों के जो नेता हैं या मुसलमानों को अपने तरीके से अगर वो अपने साथ जोड़ सकें, वो तभी मुसलमानों को अपने साथ वो लेने की कोशिश करेंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम कोई विवाद हो जाए या फिर आई लव मोहम्मद जैसे मुद्दों पर वो खुल करके आएंगी। मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता। ये जरूर है कि आप कह सकते हैं कि अगर इस मुद्दे पर वो खुल करके खड़ी हो जाए तो शायद एक ऐसा वर्ग मुसलमानों का जिसे लगता है कि वो अकेला पड़ गया है, वो उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे तो मुसलमानों के में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो इस कैंपेन को सही नहीं मानता। आप यहां तक कि इमरान मसूद को देखें, उनका भी कहना है कि अपने हुजूर के लिए इस तरीके से सड़कों पर निकलना ठीक नहीं है। बहुत सारे मौलानाओं के बयान आने शुरू हो गए हैं, या यहां तक कि अगर आप देखें तो असदुद्दीन ओवैसी भी बहुत खुल करके इस कैंपेन के समर्थन में उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मायावती इस कैंपेन को पकड़ लेंगी या पकड़ करके पॉलिटिकल स्कोर करने की कोशिश करेंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मायावती ने इससे एक सेफ डिस्टेंस खुद का बना रखा है। उन्हें मालूम है कि एक तात्कालिक एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के मुसलमान वोट उनके साथ पूरा का पूरा आ जाएगा, ऐसा नहीं मुझे दिखाई देता। और जो दलित मुस्लिम गठजोड़ है वो सियासी गठजोड़ में बिलीव करती है। मुझे नहीं लगता कि वो मुद्दों को लेकर के कोई उस तरीके से वो चाहती हैं कि मुस्लिम्स के सारे बड़े मुद्दे वो ले लें और उस पर वो बोलें, अपनी राय रखें। जब चूज करने की बड़े बड़े मुद्दों को चुनने की बारी आती है, तब आप मायावती का स्टैंड देखें। चाहे वो धारा 370 को लेकर के मायावती ने बड़ा साफ साफ कर दिया है कि वो 370 के साथ खड़ी हैं। यहां तक कि कई बार अगर आप देखें तो कॉमन सिविल कोड को लेकर के भी उनके बयान जो आते हैं वो मिलते जुलते आते हैं। तो मायावती किसी एक इशू को, तात्कालिक इशू को अपने साथ ले लें और उन्हें लगता है कि पूरा मुस्लिम वर्ग उनके साथ जुट जाएगा, ये उनको भी मालूम है, क्योंकि पिछले कई चुनाव से वो देख रही हैं मुसलमान उनसे कटा ही है, उनसे जुड़ा कम ही है, नहीं के बराबर जुड़ा हुआ है। जितना था वो भी घिसक गया। ये एक मुद्दा क्या ऐसा हो सकता था कि पूरे उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ मुसलमानों को जोड़ देता?
न तो मुझे ऐसा लगता है, ना ही मुझे लगता है कि मायावती को ऐसा लग रहा होगा। लेकिन निश्चित तौर पर उनके जो बयान होंगे बड़े संयमित, संतुलित, दोनों तरफ से बराबर करते हुए बयान होंगे। ये जरूर है, आप कह सकते हैं कि अगर इस तरीके के मुद्दे को वो लगातार उठाती, इस तरीके के मुद्दों को, चाहे वो संभल का मुद्दा रहा हो, चाहे वो आई लव मोहम्मद कैंपेन का मुद्दा हो, इस तरीके के मुद्दों पर अगर लगातार मुसलमानों के साथ स्टैंड लेने लगेंगी, तब आप मान सकते हैं कि हाँ, तब फिर हो सकता है कि फिर वो एक कॉम्पिटिटर, एक कंटेंडर के तौर पर मुस्लिम वोट के लिए सामने आए। लेकिन मुझे लगता है कि मायावती इस तरीके से पॉलिटिक्स करने में विश्वास करती ही नहीं है। उनका अगर कुछ है कि भाई इनके साथ जुड़ना है तो उनके इश्यूज को जोड़ दो, तात्कालिक मुद्दों को तुरंत जोड़ने या फिर भावनाओं के साथ तुरंत खेलने की उनकी कोई आदत या मंशा मुझे कभी दिखाई नहीं दी। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस कैंपेन से सीधे कोई खुद को जोड़ करके अपनी पार्टी में दोबारा से मुसलमानों को जोड़ने के लिए ये कोई मुद्दा जरिया हो सकता है, चाहे ये या फिर आप पुराने मुद्दों को देख लें, संभल जैसे मुद्दों को। मुझे नहीं लगता कि मायावती इस तरफ जाएंगी। अब आगे होगा क्या इस मुद्दे पर, क्या होगा? क्या हम माने कि 2027 के लिए एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की वो पिच तैयार हो गई है जिस पर अब आगे की राजनीति होगी? देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लकीर खींच दी है, आने वाले समय में किसी भी तरीके के ऐसे प्रोटेस्ट को आप उत्तर प्रदेश में या तो होता हुआ नहीं देखेंगे, या अगर कहीं से कोई शुरुआत होती है तो बहुत बुरी तरीके से कुचलता हुआ ही देखेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री के स्वभाव में है, एक तो बिल्कुल उन्हें लगता है कि इस तरीके का जो प्रोटेस्ट है उसको वो इजाजत नहीं देंगे। इसका इम्पैक्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होता। अगर आई लव कैंपेन को उन्होंने बरेली में कुचला है तो इसका इम्पैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में है। आप देखें, कई जगहों पर इस तरीके के कैंपेन को किसी और तरीके से भी शुरुआत करने की कोशिश हो रही है तो उसको सरकार और प्रशासन बुरी तरीके से उसको कुचल रही है। तो उत्तर प्रदेश में ये कैंपेन बहुत नहीं बढ़ेगा। यहां तक कि बहुत सारे मौलाना लोग निकल करके सामने आने लगे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके से कैंपेन को बंद करिए, आपकी वजह से अपने कौम के लड़कों का, इन लोगों का नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके के मुद्दे ऐसे हैं जो हमेशा उनको एक हाइप भी देते हैं और मुख्यमंत्री के मिजाज से सूट करता है। तो आप उनसे टकरा करके उनसे जीत तो नहीं सकते। और ये एक ऐसा इशू है जो आसानी से हिंदू मुसलमान में भी बदल सकता है। इसलिए वो बड़ा खतरनाक पिच है दूसरों के लिए कि ऐसे मुद्दों को उठाएं और उसमें योगी को हरा सकें। और मुख्यमंत्री योगी की पहचान है कि अगर आप हिंदू मुस्लिम मुद्दे को जरा सा भी आप हवा देंगे तो फिर आप उनके पिच पर न तो पहुंच जा पाएंगे, उल्टे बीजेपी पूरे घसीट करके उनको ले आएगी। तो मुझे लगता है कि अभी सभी लोग इस मुद्दे से धीरे धीरे किनारा करते हुए दिख रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं इस आई लव मोहम्मद कैंपेन को धीरे धीरे करके शांत करने की कोशिश हो रही है। मैं नहीं देखता कि उत्तर प्रदेश में ये कैंपेन कोई बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे नहीं दिखाई देता। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये जितना लंबा खिंचेगा फायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि वो अपने वोट बैंक को और ज्यादा मजबूत करती हुई दिखाई देगी। इसलिए जो विपक्ष है या जो दूसरे लोग हैं वो कम से कम इससे किनारा करते हुए इस समय मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव फंस गए हैं इसमें? मतलब अगर फंस गए हैं से मेरा मतलब है कि राजनीति की नजरिए से कि ना तो वो कुछ, एक तो ये है कि उन्हें स्ट्रेटेजिकली चुप रहना पड़ रहा है और योगी आदित्यनाथ को एक मनमाफिक पिच मिल गई है जिस पर वो खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। जैसा आपने कहा, अखिलेश यादव को फंसा हुआ माना जाए क्या इस पूरे विवाद की जंग में? नहीं, आप इस कैंपेन को एक वक्त दीजिए। आपको लगता है कि इस जब से जो ये कैंपेन शुरू हो रहा है इसमें अखिलेश यादव खुलकर सामने खड़ा होना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी जो अपनी सियासत करने की शैली है वो हिंदू मुस्लिम सियासत से अपनी पार्टी को बहुत समय से बचा करके लाए हैं। बहुत इसके लिए वो आलोचना भी झेलते हैं कि आज तक उन्होंने पीडीए में अल्पसंख्यकों को लेकर के कभी मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वो बार बार पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक कहते हैं, वो कभी पिछड़ा दलित और मुसलमान जैसे शब्द नहीं इस्तेमाल करते। तो सीधे वो इस तरीके के मुद्दों से खुद को भी बचाते हैं, पार्टी को भी बचा रहे हैं, ताकि भाजपा से जब लड़ाई हो तो उनके नैरेटिव पर हो, उनके द्वारा सेट किए हुए मुद्दों पर हो, वो भाजपा के मुद्दे पर सेट न करें। आप इसको कह सकते हैं कि वो फंसना नहीं चाहते हैं ऐसे मुद्दों में। वो
इस तरीके के जो कंट्रोवर्शियल हिंदू मुस्लिम चीजें हो सकती हैं पोटेंशियली, उससे पार्टी को और खुद को दूर रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देते, प्रतिक्रियाएं देते हैं, नपी तुली प्रतिक्रिया देते हैं, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया देते हैं, और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में है तो ऐसे मुद्दों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म भी कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि एकदम से खुद को बचाएंगे ऐसा नहीं है, बहुत नपी तुली प्रतिक्रिया देते हुए कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा जल्द से जल्द दब जाए और फिर इससे पॉलिटिक्स बाहर निकल आए, ताकि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को उनके मुद्दों पर रखा जा सके। अखिलेश योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर इस मुद्दे को इतना बड़ा करेंगे जिसकी वो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी इसका असर दिखाई दे, और फिर बाहर की बात की जाए तो बिहार तक इसकी गूंज सुनाई दे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पॉलिटिक्स आने वाली है, क्योंकि बिहार में भी इस तरीके के कैंपेन दिखाई दिए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड है। तो ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो योगी को राष्ट्रीय स्तर पर या फिर देश के स्तर पर एक दूसरे तरह के एक बड़े नेता के तौर पर पेश करता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही एकमात्र मुख्यमंत्री हैं, ऐसे शख्स हैं जो ऐसे मामलों में निपट सकते हैं बहुत मजबूती से। तो मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री के लिए तो बहुत मुफीद है कि वो इस तरीके के मुद्दों को जिस तरीके से निपट रहे हैं, और एक संदेश यूपी के साथ साथ बाहर भी अपने समर्थकों, चाहने वालों, पार्टी के भीतर भेज रहे हैं कि देखो हम जो लकीर खींच रहे हैं ऐसे मुद्दों को लेकर के यही तरीका होना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो उनकी इस बात से सहमत भी हैं और उनके प्रशंसक और समर्थक भी हो जाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का रुख अपनाया है, जो उनके इस पूरे विवाद पर उनके जो भाषणों की भाषा है वो साफ दिखाती है कि योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से जितनी लीड लेना चाहेंगे वो जाहिर तौर पर नज़र आ रहा है। लेकिन अखिलेश यादव भी, कुमार अभिषेक का कहना है कि अखिलेश यादव भी बड़ी जिसे कहते हैं कि एक मैच्योर पॉलिटिकल अंदाज में अभी इस पर नपी तुली प्रतिक्रिया देते हुए अभी बचे हुए हैं। आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि किस तरीके से ये कैंपेन, ये विवाद आगे जाता है और इसका राजनीतिक असर क्या होता है। 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसका सियासी असर क्या होता है। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुमार अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।